सहयोग और सामूहिकता की भावना। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और आज तक संसार में उसने जो कुछ उन्नति की है वह सहयोग और सामूहिकता की भावना के द्वारा ही की है। अकेला व्यक्ति किसी प्रकार की उन्नति कर सकने में असमर्थ होता है। यदि मनुष्य इन विशेषताओं का त्याग कर दे तो उसमें और जंगल में फिरने वाले एक पशु में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। इसलिए मनुष्य को अपने हित की दृष्टि से सदा सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए और इस बात का प्रयत्न करते रहना चाहिए कि समाज में जहाँ तक संभव हो सहयोग की भावना निरंतर बढ़ती रहे। सच्चा सामाजिक बनने के लिए आपको सहन शक्ति, धैर्य तथा संतोष की आवश्यकता है। आप में भी कमियां हैं, आप में भी अभाव और दुर्गुण हैं, इसलिए दूसरों को इस बात का मौका न दिया जाए। जब आप उन्हें सही रास्ता दिखा रहे हो तभी वे आपको पहले स्वयं संभलने का ताना देकर अपने काम में बाधा डालें। आपको धैर्य और नरमी से काम लेना है। आदमी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। उसमें कुछ संस्कार जमे होते हैं, कुछ वंशानुगत जन्मभूमिगत भावनाएं होती है, कहीं सुनी और लिखी पढ़ी बातों का प्रभाव पड़ा होता है। माना कि उन्हें अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का भार स्वयं सहन करना पड़ता है, किंतु आप यदि किसी को गलत राह पकड़ते देख ले तो आगे बढ़कर उसे सचेत कर देना आपका काम है। आप उसे समझाएं कि उसे उस प्रकार का बना देने की जिम्मेदारी किस पर है। यदि समझाने के बजाय आप रुष्ट होकर बैठ रहे और आपका पारा चढ़ा रहे तो उससे आपकी ही क्षति है। इससे दिल और दिमाग दोनों थक जाएंगे। यदि आपने उत्तेजनापूर्ण शब्दों से काम लिया तो किया हुआ काम फिर से दोहराया जा सकता है, उससे भी भयंकर कृत्य किया जा सकता है। उत्तेजित व्यक्ति समझता है कि वह अपराधी को अपशब्दों और ताड़ना के द्वारा सुधार रहा है, किंतु वह नहीं जानता ऐसा करके वह स्वयं अपने प्रति अन्याय कर रहा है। अपराधी स्वयं आपकी बात मानने में, आपका मत स्वीकार करने में हिचकिचाएगा, लड़ने झगड़ने पर आमादा हो जाएगा और ऐसे समय यदि आप उसी की तरह उन्मत्त हो गए तो आप में और उसमें अंतर ही क्या रहेगा। इस अनर्थकारी प्रकृति के कारण दलों में फूट पड़ जाती है। प्रांत प्रांत और राष्ट्र राष्ट्र एक दूसरे को धिक्कारता और पछाड़ने की कोशिश करता है। यह भी आवश्यक है कि आप ईर्ष्या एवं अपनी अहमन्यता त्याग कर दूसरों की योग्यता का मूल्यांकन करें। केवल इसी से काम न चलेगा कि आपने अपने प्रतिद्वंदियों से ईर्ष्या या द्वेष करना छोड़ दिया और अब भविष्य में इस रोग से बचे रहेंगे। दूसरों की सफलता पर उन्हें साधुवाद दीजिए, उनकी अच्छाइयों की प्रशंसा करके उन्हें उत्साहित कीजिए। समाज सुधार की राह में ईर्ष्या एक बड़ी दीवार है। प्रसिद्ध कवि मॉलियर ने कहा, ईर्ष्यालु व्यक्ति मर जाते हैं किंतु ईर्ष्या नहीं मरती। उदाहरणार्थ, यदि आप किसी अपने से बुद्धिमान व्यक्ति से न मिले तो समझ ले कि उसकी बुद्धि समाज की बुद्धि है और केवल उसी की बुद्धि नहीं है। मानवता के बुनियादी ऐक्य के नाते यह आपकी भी है। प्रकृति द्वारा सभी को यथा योग्य गुण अवगुण मिलते हैं। कुछ गुण आप में हैं, कुछ दूसरों में। इससे स्पष्ट है कि कोई किसी से छोटा नहीं, हीन नहीं। वास्तव में ईर्ष्या तो ऐसा निकृष्ट अभिशाप है जो बदले में हानि के सिवा और कुछ नहीं देता। व्यवहार में आपको विनित, मितभाषी और आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। चाहिए तो यह कि जो जिस योग्य है उसे वैसा ही आदर, सम्मान और स्नेह अर्पण किया जाए। किसी की प्रतिष्ठा में कमी करने के असफल प्रयत्न से आपको अपयश के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलने का। आज के दूषित वातावरण में कोई अपनी योग्यता या अज्ञानता के दंभपूर्ण स्तर से नीचे उतरकर समझौता नहीं करना चाहता।
किंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सहयोग की पहली सीढ़ी समझौता है। संसार में एक ही व्यक्ति होता तो कोई बात नहीं। यदि हम समाज में सहयोग के भाव की स्थापना और वृद्धि करना चाहते हैं तो हमको उन विशेषताओं को ग्रहण करना चाहिए जिससे अन्य मनुष्यों को लाभ पहुंचता है, जिन्हें वे पसंद करते हैं। यह भली प्रकार स्मरण रखें कि आज हम सभ्यता और संस्कृति की जितनी उन्नति देख रहे हैं, जिसके कारण हमारा जीवन सुख और शांति से व्यतीत हो रहा है, उसके निर्माण में समस्त समाज का हाथ है। इसलिए हमको आचरण ऐसा ही रखना चाहिए जिससे समाज में ऐक्य, प्रेम, सहयोग के भाव की वृद्धि हो और हम दिन पर दिन उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। प्रस्तुत है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित गायत्री मंत्र के गो अक्षर की व्याख्या, सहयोग और सहिष्णुता। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।